अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम ख़ान। नेशनल सेविंग की अपडेट, प्राइवेट बैंकों की अपडेट के साथ आप लोगों की खिदमत में हाजिर हैं। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। आज की जो हमारी वीडियो है वो कौमी बचत से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत की बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की। बजट 2025-2026 जो है वो कौमी असम्बली में पेश कर दिया गया और बजट में जो है वो ये डिसाइड किया गया। जो बजट पेश किया है मोहम्मद औरंगज़ेब साहब ने, उन्होंने बताया कि जनाब जो प्राइवेट बैंक में जो लोग सरमायाकारी करते हैं उनको जो सेविंग अकाउंट या TDR पे मुनाफा मिलता है उसमें टैक्स जो 15% था फाइलर का, उसमें इजाफा कर दिया गया है और वो 15% से बढ़ाकर 20% करने की तजवीज़ है। ठीक है। और दूसरे एंड पे क्या है कि जनाब इसका इतलाक़ जो है वो कौमी बचत के स्कीमों पर नहीं होगा। मतलब एक कस्टमर अगर पैसे कौमी बचत की स्कीमों पे रखता है तो उसको 15% टैक्स भरना पड़ेगा और वही कस्टमर अपने पैसे प्राइवेट बैंकों में रखता है तो वहाँ पर उसको 20% टैक्स भरना पड़ेगा। ये बजट 2025-2026 में जो है वो डिसाइड हो रहा है, अप्रूवल के लिए गया हुआ। अगर अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद जो है प्राइवेट बैंकों में टैक्स जो है फाइलर को 20% भरना पड़ेगा। इस खबर के बाद कि कौमी बचत की स्कीमों पर टैक्स कम लगेगा और प्राइवेट बैंकों की स्कीमों पर टैक्स ज़्यादा लगेगा। जो सरमायाकार हैं, चाहे वो छोटे सरमायाकार हों, बड़े सरमायाकार हों, नया सरमायाकार हों या फिर पुराने सरमायाकार हों, उनका इंटरेस्ट जो है वो कौमी बचत की स्कीमों की तरफ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और बड़े पैमाने पे लोग जो है वो कौमी बचत की स्कीमों में सरमायाकारी उन्होंने शुरू कर दिया। आज की हमारी वीडियो जो है इसी से रिलेटेड है और आज की वीडियो में हम बात करेंगे कौमी बचत के बहुत ही कामयाब तरीन स्कीम है स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट है या फिर स्पेशल सेविंग अकाउंट हो, दोनों एक ही चीज़ है। तो हम बेसिकली आज बात करेंगे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की। आज की वीडियो में हम देखेंगे स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का नया मुनाफा क्या है, इस पर टैक्स कितना कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचता है फाइलर और नॉन फाइलर को, कौन लोग स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी का तरीका, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट के लिए आप अकाउंट किस तरह खुलवाएंगे कौमी बचत में, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की कम से कम लिमिट, ज़्यादा से ज़्यादा लिमिट, और इसके अलावा स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट अगर आप इन कैश करवा रहे हैं, पैसे की ज़रूरत पड़ी है तो इनकैशमेंट का तरीका। तो सारी डिटेल जो है आज की वीडियो में हम आपके साथ शेयर करेंगे। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो बेसिकली 3 साल की स्कीम है, 3 साल के बाद मैच्योर हो जाती है, मुनाफा हर 6 महीने पे मिल रहा होता है। शुरू के जो 5 मुनाफे होते हैं जो कि 6-6 महीने के फ़र्क से मिल रहा होता है वो सेम होता है। जो आखिरी मुनाफा होता है, छठा मुनाफा, वो थोड़ा डिफरेंट होता है, थोड़ा ज़्यादा होता है, जो कि 3 साल के बाद या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिल रहा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं जनाब। कैटेगरी क्या है, बेसिकली ये सर्टिफिकेट है, जो भी आप अमाउंट जमा करवाएंगे उसके अगेन आपको सर्टिफिकेट इशू होगा। ठीक है, स्पेशल सेविंग अकाउंट में आपको सर्टिफिकेट इशू नहीं होता, आपको जो है वो पास स्लिप दिया जाता है। ठीक है, तो जनाब यहाँ पे आपको सर्टिफिकेट इशू होगा, जितने भी अमाउंट में आप सरमायाकारी करेंगे उसका सर्टिफिकेट इशू होगा। सर्टिफिकेट की अमाउंट की बात करें कि कितने अमाउंट की सर्टिफिकेट मौजूद है, तो 500, 1000, 5000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 5 लाख और 10 लाख के सर्टिफिकेट मौजूद हैं। स्टार्ट कब हुआ था? 1990 में स्टार्ट हुआ था। अच्छा, पेमेंट क्या है? पेमेंट हर 6 महीने के बाद मिल रही होती है। 3 साल की स्कीम है, 3 साल के बाद मैच्योर्ड हो जाती है। सबसे पहले बात करते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में कौन लोग सरमायाकारी कर सकते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में तमाम पाकिस्तानी, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो है सरमायाकारी कर सकते हैं। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट सिंगल भी लिया जा सकता है, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जॉइंटली भी लिया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट जो है माइनर के नाम से भी लिया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 2 माइनर के नाम से जॉइंटली भी लिया जा सकता है। स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट माइनर के नाम के साथ जॉइंटली लिया जा सकता है एज ए गार्जियन। अच्छा, अब बात करते हैं हाउ टू परचेज। ठीक है, आप जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट किस तरह परचेज कर सकते हैं, ख़रीद सकते हैं। तो बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले आपको कौमी बचत में अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है। कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना प्राइवेट बैंकों से भी ज़्यादा आसान है। कुछ भी नहीं करना आपने, सिंपल शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें। एक पेज का अकाउंट ओपनिंग फॉर्म होता है। बैक साइड पे आपने कुछ भी नहीं लिखना, फ्रंट साइड पे आपको अपना नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस, नॉमिनी का नाम, शनाख्ती कार्ड नंबर, एड्रेस और नॉमिनी का नंबर ऑफ शेयर ये मेंशन करना होता है। और फिर पहले पेज पे जो है आपको 3-4 जगहों पे साइन करना होता है, बस बैक साइड पे कुछ भी नहीं करना। फिर भी आपको समझ में ना आए तो वहाँ पर किसी से भी हेल्प ले लीजिएगा। ठीक है,
अच्छा, डॉक्यूमेंट्स क्या देना होता है आपने बैंक में अकाउंट खुलवाते वक्त? डॉक्यूमेंट्स एक ही देना होता है जिसको इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम कहते हैं। अब इनकम प्रूफ या सोर्स ऑफ इनकम में क्या डॉक्यूमेंट्स आप बैंक को दे सकते हैं? अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरी स्लिप की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। जॉब कार्ड की कॉपी दे सकते हैं, वो भी इनकम प्रूफ है। कंपनी का लेटर दे दें, हमारा एम्प्लॉय है, इसकी इतनी सैलरी, इसको अकाउंट खोल दो, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी की अगर कंपनी का लेटर दे, अच्छा किसी की पेंशन आती है तो पेंशन स्लिप की कॉपी, पेंशन बुक की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। किसी ने गोल्डन हैंड शेक लिया हुआ है, सेपरेशन स्कीम के तहत जॉब छोड़िए तो उसके डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या फिर किसी ने घर और दुकान रेंट पे दिया हुआ है तो रेंट इनकम के डॉक्यूमेंट्स की कॉपी दे सकता है, वो भी इनकम प्रूफ है। या कोई अपना बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डॉक्यूमेंट एज ए प्रूफ दे सकता है कि वो अपना बिजनेस कर रहा है, वो भी इनकम प्रूफ है। तो कौमी बचत में अकाउंट खुलवाना बहुत ही सिंपल है। शनाख्ती कार्ड की कॉपी दे दें, ओरिजिनल शनाख्ती कार्ड दिखा दें, एक पेज का अकाउंट फॉर्म है वो फिलअप करके दे दें और इनकम प्रूफ दे दें, तो इंशाल्लाह आपका अकाउंट जो है वो कौमी बचत में खुल जाएगा। अच्छा, मोड ऑफ डिपॉजिट मतलब अकाउंट खुल गया आपका, उसके बाद जो है आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी किस तरह कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। अकाउंट खुल गया, अकाउंट खुलने के बाद कैश काउंटर पे जाए, कैश देके, बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देके जो है आप स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी कर सकते हैं। अगर आप कैश देके स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट में सरमायाकारी करते हैं तो कौमी बचत वाले उसी वक्त आपको सर्टिफिकेट इशू कर देंगे, आपका मुनाफा उसी दिन से जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अगर आप बैंक का चेक, डिमांड ड्राफ्ट, पे ऑर्डर, क्लियरिंग का चेक देते हैं तो जिस दिन पैसे क्लियर होकर कौमी बचत वालों के पास आएंगे वो उस दिन आपका सर्टिफिकेट बना देंगे और उस दिन से आपका मुनाफा जो है वो जनरेट होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट इन्वेस्टमेंट लिमिट की बात करें तो कम से कम 500 रुपये से लिमिट है, मतलब कम से कम 500 रुपये से आप सरमायाकारी कर सकते हैं और मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं, जितना चाहे आप सरमायाकारी इसमें कर सकते हैं। अच्छा, इनकैशमेंट की बात करें, अगर स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट 3 साल की स्कीम है और आपको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ गई तो आप कभी भी इन कैश करवा सकते हैं। और सबसे अच्छी बात है कि चार्जेस कोई भी आपको पे नहीं करना पड़ेगा। हाँ, ये है कि अगर आप 6 महीने से पहले इन कैश करवाएंगे तो आपको प्रॉफिट भी कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, 6 महीने के बाद इन कैश कराएंगे तो 6 महीने का आपका प्रॉफिट मिल जाएगा और चार्जेस कुछ भी आपने पे नहीं करने, जो आपका प्रिंसिपल अमाउंट था वो एज इट इज़ आपको वापस मिल जाएगा। अच्छा, टैक्स और ज़कात की बात करें तो ज़कात जो है वो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पे कटता है। तो ज़कात से बचने का तरीका तो वही है, CZ50 का फॉर्म होता है जिसे हम ज़कात अंडरटेकिंग कहते हैं, वो आप साथ साथ जमा करवा देंगे तो अकाउंट से ज़कात जो है वो नहीं कटेगा। इनकम टैक्स की बात करें, टैक्स की बात करें तो टैक्स आगे चल के अभी हम प्रॉफिट रेट आपके साथ शेयर करेंगे तो वहाँ पर हम आपको टैक्स भी बताएंगे, टैक्स कितना कटता है फाइलर और नॉन फाइलर का। तो जनाब, स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट की मुकम्मल डिटेल्स हमने आपके साथ शेयर कर दी। अब सबसे पहले देखते हैं कि स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट का इस वक्त करंटली मुनाफा क्या है, नया मुनाफा क्या है, उस पर टैक्स कितने कटेगा, फाइलर का, नॉन फाइलर का, और टैक्स के बाद नेट प्रॉफिट क्या बचेगा फाइलर और नॉन फाइलर को। अच्छा, जो मुनाफा है वो 2 पार्ट में है। ठीक है, पहले पार्ट में शुरू के 5 मुनाफे होंगे जो सेम होंगे और दूसरे पार्ट में आखिरी छठा मुनाफा होगा जो थोड़ा ज़्यादा होता है। सबसे पहले शुरू के 5 मुनाफे की बात करते हैं। इसका मुनाफा रेट जो है वो 10.50% है। अच्छा, जो हमारी कैलकुलेशन है वो 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है। 10 लाख रुपए की सरमायाकारी आपने स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट पे की है, रेट है 10.90%, मतलब 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे मुनाफा आपको मिलेगा 54,500 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स कटेगा जिसकी बनी 8,175 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे 46,325 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा फाइलर को। और इसी तरह बात करते हैं नॉन फाइलर की तो रेट वही 10.90%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे 6 महीने का मुनाफा 54,500 रुपये का। नॉन फाइलर पे टैक्स काटेगा 35% जिसकी बनती है 19,075 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे हर 6 महीने पे 35,425 रुपये का नेट प्रॉफिट मिलेगा नॉन फाइलर को। अब बात करते हैं स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट छठे मुनाफे की, जो कि 3 साल के बाद मिलता है या एट द टाइम ऑफ मैच्योरिटी मिलता है। इसका मुनाफा रेट थोड़ा ज़्यादा है। ठीक है, कैलकुलेशन हमारी 10 लाख रुपए की सरमायाकारी पे है, इसका मुनाफा रेट 11.90% है। मतलब आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो 6 महीने का आपका मुनाफा मिलेगा 59,000। आपने 10 लाख रुपए की सरमायाकारी की है तो छठा मुनाफा आपको मिलेगा 59,500 रुपये का। अगर आप फाइलर हैं तो 15% टैक्स काटेगा जिसकी अमाउंट बननी है 8,925 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे छठा मुनाफा आपको मिलेगा 50,575 रुपये का फाइलर को। नॉन फाइलर की बात करें तो रेट वही 11.90%, मतलब 10 लाख की सरमायाकारी पे
छठा मुनाफा 59,500 रुपये का, नॉन फायदे पे टैक्स काटेगा 35%, जिसकी ऑन पेंडिंग है 20,825 रुपये, और टैक्स काटने के बाद 10 लाख की सरमायाकारी पे छठा मुनाफा आपको मिलेगा 38,675 रुपये का नॉन फाइलर को। तो जनाब ये थी आज की हमारी वीडियो स्पेशल सेविंग सर्टिफिकेट से रिलेटेड। उम्मीद है वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। रिक्वेस्ट आप लोग से यही है, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो सबसे पहले आप लोगों को मिल सके और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।